सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध धम्म और जो आज के दौर में जो बुद्ध का मार्ग पर चलने वाला पूज्य भिक्षु संघ, ये तीनों शरणों को नमन करता हूँ और सभी उपासक और उपासनाएं के लिए मंगल कामना कि यहाँ सभी अपने अपने आसन पर बैठे हुए धम्म का मार्ग को सुनने के लिए, जानने के लिए, यह बुद्ध क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है, ये सब जानने के लिए बैठे हैं। तो मुझे जो बोलने को दिया गया है तो मैं भिक्षु संघ का आदर सम्मान करते हुए जो भी टूटा फूटा आता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोई भी दुनिया में महापुरुष की उत्पत्ति होती है। महापुरुष की उत्पत्ति ये समाज है उत्पत्ति करने वाली, ये समाज नहीं, ये समाज है। क्योंकि जो भी सन्यासी उत्पन्न होता है, कोई महापुरुष उत्पन्न होता है, वो गृहस्थों से उत्पन्न होता है। और अगर कहीं भी धर्म से अगर विचलित होता है तो अपने घर गृहस्थी, दुख और सुख के कारणों को नहीं जानता है तो हमेशा दुखों में पिसता रहता है, दुखी होता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, लेकिन उस दुख से निकलता नहीं। इसलिए जो गृहस्थ, कोई भी बहन बेटी या भाई बंधु, कोई भी जो भी अपने अपने गृहस्थ जीवन में जीते हैं, वो लोग अपने आप को अगर सुखी बनाना चाहते हैं, बुद्ध को जानना चाहते हैं, बुद्ध क्या है, तो इसलिए वहां से शील, अनुशासन को जानने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा उत्पन्न न हुआ तो हम ना शील को जान सकते हैं, ना अनुशासन में रह सकते हैं। और जहां शील और अनुशासन नहीं आया तो हम अपने जो दिनचर्या जो जीते हैं, टेंशन में ही जीते हैं, दुख में ही जीते हैं, तो इसलिए हमें उस दुख का कोई भी अनुभूति नहीं होता। इसलिए जब भी कोई गृहस्थ के लिए 5 शील दिया जाता है या 8 शील दिया जाता है या फिर उससे भी ऊपर उठता है तो अनागार बनता है, उसके लिए भी 8 शील होती है। और इस तरीका से क्या है कि जब कोई गृहस्थ इन शीलों में श्रद्धा के साथ शीलों को
ग्रहण करता है, धारण करता है, अपने आचरण में उतारता है, तो जैसे जैसे उतारता है वैसे वैसे उसके घर में अनुशासन आता है। अनुशासन आया, अरे मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे जैसे दुनिया के बच्चे हो जाएं, मेरे बच्चे जैसे अनुशासन में रहते, सबके बच्चे ऐसे अनुशासन में रहें। तो इस तरीका से क्या है कि उस बच्चा को देख करके सुख की उत्पत्ति ही होती है, दुख की उत्पत्ति नहीं होती। मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरा बेटा बेटी मतलब अपने घर में कोई भी अपने गार्जियन का मतलब कहीं ना कहीं काम में हाथ बटाते हैं, समय समय पर वो हाथ बटाते हैं। इसलिए देख करके सुख ही उत्पन्न होता है, दुख नहीं उत्पन्न होता। कोई भी किसी का बच्चा अगर ऐसा करता है तो वो कहे कि हमें दुख उत्पन्न होता है बच्चा से, ये नहीं कह सकता। यही कहेगा सुख उत्पन्न, बहुत अच्छा। तो इसलिए यहां से सद्धर्म की शुरुआत होती है। दुख और सुख को जानने की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तब हम इसी तरीका से जब शीलवान हैं तो कहीं ना कहीं त्याग करना की भावना भी उत्पन्न होती है। त्याग करने की भावना उत्पन्न होती तो त्याग क्या है? त्याग का मतलब है, अभी आप लोग इतने लोग सब बहन और उपासक उपासिकाएं बैठे हैं, सब अपने आपके घरों में क्या काम नहीं है? क्या ड्यूटी नहीं जाते हैं? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी सबकी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को छोड़ करके यहाँ पर हम आए हैं। ये त्याग करके आना है, घर छोड़ करके आए, बच्चों को छोड़ करके आए, इतना देर के लिए तो हम त्याग करें। ये त्याग हो गया। फिर यहां पर आकर के उस सद्धर्म को, दुख के और सुख के रहस्य को जानने की जिज्ञासा, क्या हम वास्तव में सही तरीका से जिज्ञासा लेकर के आए हैं? अगर हम लेकर के इस तरीका से सही तरीका से बैठे हैं तो हम जरूर यहां पर ही बैठ करके उस दुख सुख के रहस्य को जान करके हम उसका कारण को जानेंगे। और इस तरीका से जब त्याग करते हैं तो ये हमारी जो स्वतंत्र तरीका से जो सोच चलती है, जो निर्चिंत होकर के हम बैठते हैं, निर्भय होकर के बैठते हैं, तो इसलिए हम सारे दुखों को इसी तरीका से धीरे धीरे त्याग करते करते दान देने लगते हैं। दान देने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जेब में पैसा है तो दान देंगे, हमारे घर में अनाज है तो दान देंगे। दान देने का मतलब ये नहीं है। दान देने का मतलब हमारे अंदर कितने आज तक त्रुटियां हैं, कितने हमारे अंदर विकार आज तक रहे, कितने हमने गलत मार्ग पे गए, उसका हमें खूब अच्छे तरीका से चिंतन मनन करते हुए, उनको त्याग करते हुए, छोड़ते हुए, मतलब क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि किसी ना किसी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कल्याण मित्र है, कोई ना कोई धर्म गुरु है, उसने उस तरीका से हमें अवगत कराया उससे, इसलिए उसके कहने के अनुसार हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। तो ये क्या है कि त्याग हो गया, दान कर दिया ये हमने अपने अशुभ कर्म को, तो ये भी दान है, त्याग है। और इस तरीका से जब भी कोई भी शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य का मतलब जैसे ये यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है,
अरे हम वहां पर सेवा देंगे, सेवा देंगे, तो सेवा देगा भाग भाग करके। कहीं पर ही साफ सफाई करेगा, कहीं ये बिछाएगा, वो बिछाएगा, ये करेगा, वो करेगा, भाग भाग करके, मतलब मुझसे ज्यादा सेवा करने वाला आगे ना निकल जाए, मैं सबसे ज्यादा सेवा करूंगा। तो इसलिए वो वहां पर ही सेवा देता है, काय के लिए? सद्धर्म की उत्पत्ति हो, लोगों में सुख शांति की उत्पत्ति हो, इसलिए वो सेवा देता है। तो इसलिए कहा कि ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे त्याग करते हैं, ऐसे दान देने की जब भावना उत्पन्न होती है, तो ये कि इस तरीका से सद्धर्म आगे बढ़ता चला जाता है। सद्धर्म आगे बढ़ता है तो सद्धर्म किसे कहते हैं? सद्धर्म संप्रदाय नहीं होता, जाति पात नहीं होता, क्योंकि ये बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले संप्रदाय नहीं हुआ करते थे। क्या होता था? सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है जो प्रकृति के आधार पर जो हो रहा है, अपने आप हो रहा है, वो सनातन। तो सनातन धर्म हुआ करता था, संप्रदाय नहीं। उसके बाद में सम्यक संबुद्ध हुए, तो सम्यक संबुद्ध हुए तो वो कैसे हुए? ऐसे ही तरीका से जो सील के पालन करने वाले कोई गृहस्थ हुआ और उसके घर में इस तरीका से सम्यक संबुद्ध की उत्पत्ति होती है और वो सम्यक संबुद्ध हुए। तो ये सम्यक संबुद्ध हुए तो उस समय कोई संप्रदाय इस तरीका का नहीं थे और कोई ज्यादा जाति प्रथा नहीं था, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था। और उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानवता के विपरीत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था, जिससे लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे। तो बुद्ध ने उसको अच्छे तरीका से जब संभाला, देखा, लोगों को परिवर्तन किया, तो लोगों को बड़ा सुख उत्पत्ति हुआ, बड़ा अनुशासन आया, बड़ा एकता पद हो गए, कर्मठ हो गए, सुख शांति को प्राप्त हुई। इसलिए जब इस तरीका से भेदभाव मुक्त होकर के हमारा देश एक रास्ता पे जाने वाला बना, तो ये उस समय ये सोने की चिड़िया कहलाता था। और सोने की चिड़िया कहलाता था तो यह संप्रदाय के आधार पर नहीं बना था। सोने की चिड़िया संप्रदाय विहीनता से बना था, जातिवाद से नहीं बना था, जाति विहीनता से बना था। तो ये बुद्ध का सद्धर्म दुनिया में इस तरीका से जब फैला और उसके बाद में कुछ शरारती लोग ऐसे हुए जिन्होंने इस सद्धर्म को गंदा किया, मिटाना शुरू किया, कुछ भी इस तरीका से प्रयत्न किए और फिर उसके बाद में संप्रदाय बने। संप्रदाय बने तो अलग अलग लोगों के ग्रुप बने और अलग अलग ग्रुप बन करके एक दूसरे का विरोध, जाति प्रथा इस तरीका से उत्पन्न हुआ, अशांति उत्पन्न हो गई, कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं रहा। तो आज का दौर वही है कि अधार्मिकता का, कि आज कहीं पर कोई भी व्यक्ति चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक हो, कहीं पर भी खड़ा हो जाए सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खतरा में है, हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई लगा है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि सद्धर्म नहीं है। और सद्धर्म को समझने के लिए लोग या तो बताने वालों की हो सकता है कमी है, या लोगों को उस तरीका से मानसिकता वो बन गई है, जैसे कि एक कोई भी स्वभाव होता है इस तरीका से, कोई गंदगी में रहने वाला कोई मतलब प्राणी है और उसको कहीं पर भी अच्छी
खुशबू दो, अच्छा जगह पर रखो, तो उसको वहां पर ही दुख उत्पन्न होगा। इसी तरीका से शायद हो सकता है कि हमें रहते 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 ऐसे संस्कारों में हमारा ये संस्कार ऐसे बन गए हैं कि सद्धर्म को हम स्वीकार नहीं करते, सद्धर्म पर चलना नहीं चाहते, इसलिए हम सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित हैं। और जहां सुरक्षित नहीं है तो एक व्यक्ति एक दूसरे का कहीं ना कहीं अनर्थ करना चाहता है, कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाहता है, लेकिन दूसरे के दुख के बारे में कोई चिंतन मनन नहीं करना चाहता। तो इसलिए क्या है कि दुनिया में दुख है, और ये दुख जैसे जैसे इस तरीका से उत्पन्न होता जा रहा है, जैसे जैसे भ्रांति उत्पन्न हो रही है, वैसे वैसे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, और ये अधर्म के आधार पर दुनिया के लोग दुखी हैं। तो इसलिए ऐसे लोग दुनिया में ग्रस्त उत्पन्न होते हैं तो सत्पुरुष उत्पन्न होते हैं, और सत्पुरुष उत्पन्न होते हैं तो सद्धर्म चलता है, और सद्धर्म चलता है तो हर जगह धर्म की चर्चा होती है, धर्म के संस्कार सीखने को मिलते हैं, और संस्कारों की बात होती है। कोई संस्कारों की बात नहीं करते, संस्कारों की बात करते हैं। तो ये है कि ये बुद्ध उत्पन्न हुए, और बुद्ध उत्पन्न होकर के इस तरीके से दुनिया को सुखी बनाया। और जहां पर बुद्ध की परिनिर्वाण हुआ, उसके कुछ 400-600 साल के बाद में वही स्थिति फिर लाके खड़े कर दिया। तो क्या है कि बुद्ध प्रकृति या विज्ञान या दुख और सुख के कारणों को अच्छे तरीका से जानने वाले होते हैं, और किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं रखने वाले होते हैं। इसलिए उनके पास, बुद्ध के पास कोई भी चोर आए, उचक्का आए, कोई बुरे कर्म करने वाला हो, कोई धार्मिक हो, बराबर उसको उतना ही मैत्री, करुणा या धर्म सद्धर्म देने की जो जिम्मेदारी है, जो जैसा है उसको उसी तरीका से धर्म सिखाते हैं। इसलिए बुद्ध किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, बुद्ध किसी को संप्रदाय के आधार पर नहीं बताते हैं, बुद्ध किसी को जाति पात के आधार पर नहीं बांटते हैं। इसलिए बुद्ध जहां उत्पन्न होते हैं, जिस काल में उत्पन्न होते हैं, उस काल की जनता, हर प्राणी सुखी होती है। और बुद्ध इसलिए विज्ञान और प्रकृति के आधार पर जीवन जीने वाले होते हैं। किसी अंधविश्वास के आधार पर कुछ भी है या नहीं है, कहीं पर भी कोई देवी और देवता, कोई ईश्वर परमात्मा है या नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि अनुभूति के आधार पर हम उसको जान कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, परख कैसे सकते हैं, जान हमारे मतलब अनुभूति में कैसे आएगा। अगर वो सही तरीका से हमें अनुभूति में आ गया तो सत्य है, अनुभूति में नहीं आया तो सत्य नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ऐसे ग्रस्त उत्पन्न होते हैं, तो या तो अच्छे धर्मगुरुओं की उत्पत्ति करते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसे बुद्ध या सम्यक संबुद्धों की उत्पत्ति होती है। और जहां सम्यक संबुद्धों की उत्पत्ति होती है तो दुनिया की, हम तो मानव हैं, मानव को ही छोड़ो, ये दुनिया पे जितनी प्राणी सब सुखी, सब सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसलिए इसको सद्धर्म कहते हैं। ये बुद्ध का मार्ग है, और बुद्ध दुनिया में जहां पर विचर सुख का मार्ग ही बताते हैं।